बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी क्लास 11 का, जिसका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ेंगे, जिसका है लेक्चर 1 अर्लियर क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को दो भागों में बांट दिया था। सबसे पहले सारे ऑर्गेनिम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में बांटा था। उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में बांटा, हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज में। लेकिन एनिमल्स को 2 पार्ट में बांटा, इनेमिया एंड अनेमिया में। इनेमिया जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, अनेमिया जिसमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं। एंड देन हम लोग का आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 2 किंगडम एंड 5 किंगडम बहुत एनसीईआरटी में हमारे हैं। जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम है एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जिसमें हम बता चुके हैं कि 5 किंगडम एंड 2 किंगडम जो है वो एनसीईआरटी में, इसलिए हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम 4 किंगडम ये किसने दिया था, इसमें इम्पॉर्टेंट तो नहीं है सारा, लेकिन फिर भी एक बार आप दिमाग में रखिएगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिससे कैरोलस लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम को हाइकेल ने, 4 किंगडम को कोपलैंड ने, 5 किंगडम को आर.एच. व्हिटेकर ने एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल वोज ने दिया था। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले पूरे ऑर्गेनिम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में बांटा गया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजिकल हुआ उसे प्लांट्स एनिमल्स में बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स लाइक सबसे पहले रिस्पॉन्स जो कि प्लांट्स में नहीं पाया था लेकिन हमारे अंदर होते हैं, जैसे एनिमल्स में। एंड देन दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक, हम लोग प्लांट्स जो है खुद से खाना था वो ऑटोट्रॉपिक है, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं। एंड देन लोकोमोशन, प्लांट्स नहीं चल पाते हैं लेकिन हम लोग चल पाते हैं, तो प्लांट्स में जो है वो लोकोमोशन हमारा जाकर एब्सेंट होता है लेकिन हमारे में प्रेजेंट होता है लोकोमोशन। एंड देन सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है लेकिन हम लोग में एब्सेंट होता है। एंड सेंट्रल वैक्यूल, लास्ट है हमारा जो बेसिस है वो सेंट्रल वैक्यूल है, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है लेकिन एनिमल्स में, प्लांट में होता है एनिमल्स में नहीं होता है। देन ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि 2 किंगडम में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया गया था, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी एंड अलगी। देन यूनिसेलुलर एंड अलगी एंड ब्लू ग्रीन अलगी बता चुके हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी साथ में रख दिया गया था, जैसे क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा जो है वो मल्टीसेलुलर। हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को भी साथ में रख दिया गया था, जैसे प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट्स खुद से खाना बनाता है, फंजाई अपने आप से नहीं बनाता है। ऑल ओवरकम, जो इतना भी 2 किंगडम का जो भी प्रॉब्लम्स था वो ओवरकम हुआ बाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, जिसका सम बेसिक था, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनी हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बेसिस है जिसके ऊपर 5 किंगडम को बांटा गया और उस हिसाब से ये 2 किंगडम से अच्छा बना। देन हमारा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 5 किंगडम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, हमें वहाँ पे कट गया है 1969, जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बांटा। एंड देन मोनेरा प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है एंड एनिमेलिया आता है, जिसमें से प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन फंजाई प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर जिसमें बस सिंगल सेल होता है प्रोटिस्टा, लेकिन फंजाई एनिमल्स ये सब मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। अब आया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट डोमेन 3 डोमेन और फर्स्ट डोमेन, सेकेंड डोमेन एंड थर्ड डोमेन। थर्ड डोमेन आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड फंजाई हो गया, प्लांटी एनिमेलिया। जो फर्स्ट डोमेन सेकंड डोमेन है वो प्रोकैरियोट्स है, किंगडम मोनेरा जिसको कहा जाता है, एंड अदर जो है वो यूकैरियोटिक डोमेन है जिसको लार्जेस्ट डोमेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा सब आते हैं, सबसे लार्जेस्ट डोमेन है ये। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा। जैसे कि हम लोग को पता है किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, उसको भी 2 भाग में बांटा गया, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, जैसे यू बैक्टीरिया में जो वो प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, आर्ची बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी सल्फेट प्रेजेंट होते हैं।
और यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है, उसके ऊपर ग्लाइकोकाइलिक्स भी होते हैं एंड पर आर्ची बैक्टीरिया में नहीं होता है, उसमें पॉलीसल्फेट पाया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। एंड देन फाइंड मतलब कहाँ और कहाँ पाया जाता है, तो जो यू बैक्टीरिया वो एवरीवेयर पाया जाएगा, हर जगह, लेकिन ये कुछ हार्सी एंड एक्सट्रीम स्पेशल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ पे रहना मुश्किल हो, जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल या एनी अदर ऑर्गेनिज्म नॉट सर्वाइव कर सके। अबंडेंस सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो नॉर्मल बैक्टीरिया क्योंकि वो हर जगह है, लेकिन ये कम पाया जाता है क्योंकि ये सब जगह ही है। एंड देन मोनेरा, किंगडम मोनेरा, इसका भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम लोग को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किंगडम मोनेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद करके ही रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जो किंगडम मोनेरा है वो डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स है एंड यूनिसेलुलर है। इसका जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है, सबसे पहला नेक्ड डीएनए पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, विदाउट एनी हिस्टोन प्रोटीन एंड कवरिंग। जो उसका डीएनए तो वो सर्कुलर होता है, उसका जो राइबोसोम होता है वो 70s प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो सब में नहीं पाया था, कुछ में पाया था जिसमें वो मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेला जो सब में नहीं पाया, कुछ में ही पाया जिसमें हेल्प करता है। एंड देन लास्ट है सिंपल स्ट्रक्चर एंड वेट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। जो मोनेरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, पता होगा आप लोग को बिहेवियर। एंड आ गया टॉपिक हम ये मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। मोनेरा में बहुत सारे क्योंकि वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाया जाता है, हर तरह का न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी उसमें पाया जाता है क्योंकि वो हर जगह रहता है। जैसे ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेट्रोट्रॉपिक हो गया, जो खुद से बनाए जो किसी और का खाए, केमो ऑटोट्रॉपिक जो लाइट में बनाए, जो केमिकल से बनाए, फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो हेट्रोट्रॉपिक, एरोबिक, अनएरोबिक सारे पाए जाते हैं। वर्सटाइल है मतलब हर तरह का न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। अब आ गया टाइप्स ऑफ मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। मोनेरा बहुत तरह के होते हैं, उनके शेप पर डिपेंड करता है कैसा किसका शेप है। सबसे पहले आ गया हमारा कोकस जो स्फेरिकल कोकस है, बैसिलस है, स्पिरिलिया है एंड विब्रियो है। कोकस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, बैसिलस रोड शेप का होता है जो मोस्ट कॉमन है, स्पिरिलियम स्पाइरल शेप का होता है एंड विब्रियो कॉमस शेप का होता है। एंड विब्रियो जो कॉमस शेप का छोटे छोटे कॉमा की तरह होता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ऑफ मोनेरा। अब मोनेरा में कैसे कैसे तरह के मतलब न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो पहले ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक जो कम होते हैं लेकिन हेट्रोट्रॉपिक ज़्यादा होते हैं। माइनॉरिटी फोटो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, केमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरह का, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड केमो ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे बताया गया है। फोटो ऑटोट्रॉपिक जिसमें ADP + PI जो है वो लाइट के प्रेजेंस में अगर ATP बनाता है एनर्जी तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन वही अगर ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड से बनाए तो वो केमो ऑटोट्रॉपिक होता है। ATP + ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड वो केमो ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि वो ATP बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, जो केमिकल से हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑफ न्यूट्रिशन लाइक NO3, NO2, NH4 ETC को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। एंड देन सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक ऑल्सो। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, पैथोजेनिक ऑल्सो। हेट्रोट्रॉप्स, बहुत सारे हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं मोनेरा में जिसमें पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स एंड सिम्बायोटिक्स आते हैं, जिसमें डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। हेल्प इन मेकिंग कर्ड, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही तो कर्ड बनाता है, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिकी जो हमारे दही में पाया जाता है, मेकिंग कर्ड में हेल्प होता है। एंड हेल्प इन मेकिंग कर्ड इम्पॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जिसमें राइजोबियम एंड फ्रैंकिया पाया था, जो पहले हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते थे पर अब नहीं पढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स आर मोस्टली इन हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक्स ही होते हैं जो दूसरों का खाना खाते हैं। अब हमारा टॉपिक है सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं। उसमें आगे कोलोरेला जो विब्रियो कोलेरा हो, टाइफाइड जो सल्मोनेला टाइफी से फैलता है, टेटनस जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से फैलता है एंड सिट्रस कैंसर जो ज़ैंथोमोनास सिट्री से फैलता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री से फैलता है। एंड बैक्टीरिया लिव ब्लाइट, ये भी एक बीमारी जो ज़ैंथोमोनास से ही फैलता है।
एंड देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो मोस्ट कॉमन है, लेकिन जो सेक्सुअल है वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। पहले का डीएनए ट्रांसफ़र, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है जो फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन का एक जो डीएनए होता है वो इंडोस्पर्म, एक इंडोस्पर्म 3 लेयर से ही होता है जिसको इंसेस्टेशन कहते हैं। 3 लेयर से उसका वो कवरिंग हो जाता है। और ये जो होता है सेक्सुअल वाला वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, बहुत पहले मतलब बहुत पहले का है। इसमें 3 तरह के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन प्रायर एंड 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें 3 तरह ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हो गया हमारा ट्रांसडक्शन एंड तीसरा हो गया कंजुगेशन विद इन द पिलाई। जो कंजुगेशन पिलाई से होता है, जो बैक्टीरिया में पिलाए जाते हैं, वो पिलाई पाए जाते हैं, उसी इसीलिए उसको कंजुगेशन ट्यूब भी कहते हैं और सेक्स पिलाई भी कहते हैं। जो डीएनए का रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेट होता है इसमें वो प्रायर टू फिजन ही होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन फिजन होने से पहले होता है।